छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। 48 घंटे बाद फिर गिरेगा पारा, मौसम विभाग ने किया सावधान, कोहरा भी ढाएगा कहर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक हवा की दिशा पूर्व से बदलकर उत्तर से चलने लगेगी। रायपुर, छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है। इस साल नवंबर के महीने से सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में भी मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड का असर दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ गई है। बढ़ने वाली है सर्दी। छत्तीसगढ़ में उत्तर से ड्राई और ठंडी हवाओं का आना हो रहा है, ये भी एक कारण सर्दी के बढ़ने की है। इसके साथ ही किसी तरह का कोई सिस्टम भी नहीं बना है। मौसम ड्राई होने की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। पिछले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 48 घंटे के बाद फिर एक बार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान गिरने से फिर एक बार ठंड बढ़ जाएगी। आज की स्थिति में प्रदेश में कहीं पर भी शीतल लहर को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधार पर जोर, डीईओ का औचक निरीक्षण। एमसीबी जिले में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत एमसीबी जिले के स्कूलों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए डीईओ आरपी मीरे ने स्कूलों का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान आरपी मीरे ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। आरपी मीरे ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत जिले के सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, पाठ्यक्रम की पूर्णता और छात्रों के अधिगम स्तर की जांच की जा रही है। स्कूलों के ग्रेड आधार पर बांटकर तैयारी। आरपी मीरे ने बताया कि स्कूलों को ए, बी, सी और डी ग्रेड में बांटा गया है। डी ग्रेड वाले स्कूलों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान पर विशेष जोर दिया है। इसी मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 33 जिले में विद्यालयों की ग्रेडिंग की जा रही है। एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड विवाद, सदन में भाजपा विधायक बनाम सरकार, जांच की मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधायकों ने सवाल पूछे। रायपुर, छत्तीसगढ़ विधानसभा में एपीएल राशन कार्ड को बीपीएल में बदलने का मामला गर्मा गया। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने सवाल उठाते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। मामले को गंभीर बताते हुए सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग की, जिससे सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला का सरकार पर सीधा हमला। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने सदन में सवाल किया, क्या एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड डिलीट कर नए कार्ड बनाए गए हैं? उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से एफआईआर भी दर्ज की गई है, जो पूरे प्रकरण की गंभीरता को दर्शाती है। शुक्ला ने मंत्री पर तथ्यों को तड़ोर मड़ोर कर पेश करने का आरोप लगाते हुए गलत जानकारी देने की बात कही। 2 साल बनाम 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, मंत्री ओपी चौधरी ने गिनाई उपलब्धि, नवा रायपुर में निवेश, रोजगार और पर्यटन पर फोकस। मंत्री ओपी चौधरी ने अपने विभाग से जुड़े काम को सामने रखा और कहा कि विभाग के काम से संतुष्ट हैं। रायपुर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर अपने विभागीय उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। छत्तीसगढ़ संवाद में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने बीते 2 साल में ऐसा काम किया है जिसकी तुलना 5 साल से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार डिलीवरी पर आधारित सरकार है और योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। 2 साल बनाम 5 साल। मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि विभाग ने कई स्लाइड्स के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि पहले 5 साल में आवास एवं पर्यावरण विभाग की कार्यप्रणाली कैसी थी, अब वर्तमान 2 वर्षों में किस तरह ठोस बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल में किए गए कार्यों से सरकार पूरी तरह संतुष्ट है और जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में विभाग का फोकस किफायती आवास उपलब्ध कराने, बेहतर रहवासी सुविधाएं विकसित करने, आजीविका के अवसर सृजित करने पर है, साथ ही पर्यावरण अनुकूल ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने पर भी रहा है। इन प्रयासों से नागरिक जीवन में सुधार आया है और राज्य के भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक बिहार से बाहर है। जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन दूसरे प्रदेश प्रभारी जो बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश के बीजेपी नेता उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। रायपुर, बीजेपी को छत्तीसगढ़ से बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। बीजेपी के वर्तमान प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी रहते हुए ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चयनित हुआ है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जब बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे तब वे छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर वो काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ प्रभारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी में मोदी के सफर की बात की जाए तो 2013 के बाद से जो हालात बने हैं उसमें छत्तीसगढ़ का जो भी प्रभारी बनाया गया उसे केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 2013 में हुए छत्तीसगढ़ के चुनाव में प्रदेश स्तर पर बदलाव हुआ था। जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था। 2013 में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी और रमन सिंह की सरकार बनी थी। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पहले भिलाई में ध्वज पताका फहराई गई। 25 दिसंबर से होगी कथा। जयंती स्टेडियम में ध्वज पताका पूजन हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। दुर्ग जिले की भिलाई में 25 दिसंबर से श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा। ये जयंती स्टेडियम के पास होगा। इसे लेकर सोमवार को आयोजन स्थल पर विधिवत ध्वज पताका पूजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी पहुंचे। पूजा के बाद विधि विधान के साथ कथा स्थल पर ध्वज की स्थापना कर श्री हनुमंत कथा आयोजन की नींव रखी गई। ये कथा 29 दिसंबर तक चलेगी जिसमें देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भिलाई आगमन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवैध रूप से हो रहे धर्मांतरण पर रोक जरूरी है और इस दिशा में महाराज जी लगातार प्रयास करते रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर एक नया कानूनी प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे जल्द सामने लाया जाएगा। साथ ही तय समय में नक्सलवाद भी समाप्त होगा। विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री। कांस्टेबल भर्ती विवाद, गृह मंत्री ने QR कोड किया जारी, कहा यहां से मिलेगी आपको सारी जानकारी। गृह मंत्री ने कहा भर्ती प्रक्रिया पर शिकायत है तो वो जिले के SP दफ्तर में जाकर ग्रीवांस सेल में अपनी बात रखें। रायपुर, कांस्टेबल भर्ती को लेकर जो परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। परीक्षार्थी भर्ती में हुई गड़बड़ी की शिकायत भी बता रहे हैं। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया था। इसे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज बड़ी जानकारी दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बात की मांग की जा रही थी कि जो परीक्षा हुई है उसके परिणाम सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर के छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने QR कोड जारी कर दिया है जहां से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती विवाद, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति है तो हर जिले के SP कार्यालय में सुबह 10:30 से 12 बजे तक ग्रीवांस सेल बनाया गया है जिसमें लोगों की बातें सुनी जा रही हैं। सुनवाई के बाद उसी दिन शाम को उसका उत्तर भी दे दिया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि इस लिस्ट में सभी लोगों के नाम सामने आने चाहिए। हमने जब विभाग से बात की तो ये जानकारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आधार पर रिजल्ट को दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है और 2500 रुपये बेरोजगार भत्ता देने की मांग को लेकर युवाओं के पक्ष में आवाज उठाई है। भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव के दौरान युवाओं से रोजगार और बेरोजगारी भत्ते को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन वादों को भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा होने के बावजूद नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही, भर्तियां लुकी हुई हैं और निजी क्षेत्र में भी अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। ऐसे में जब तक युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं मिलता तब तक सरकार को कम से कम 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता देना चाहिए ताकि युवा अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर बने रहें। भूपेश बघेल ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और
और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत इस पर निर्णय ले, बजट में प्रावधान करे और पात्र बेरोजगार युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाए। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां आर्थिक बोझ का हवाला दे रहा है, वहीं विपक्ष इसे युवाओं के हक का सवाल बता रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार भूपेश बघेल की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कोई राहत मिलती है या नहीं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।